हे गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज का हमारा टॉपिक होगा हाउ टू डू रैंक पुश इन बियर मोड। काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा कि हम रैंक पुश कैसे करते हैं। तो रैंक की बारी अब पहले रूट की, फिर वेटेरान, एलाइट, प्रो, मास्टर और लेजेंडरी होती है। अब काफ़ी लोगों को क्या होता है, रूट में खेल के आते हैं तो उनको सब वहाँ पे नूब मिलते, बोट मिलते, तो वहाँ पे वो इजीली विनर हो जाते हैं। पर जब वो एलाइट तक पहुँच जाते हैं तो उन्हें विनर होने में तकलीफ़ होती है, और एलाइट से काफ़ी अच्छे प्लेयर भी आना चालू हो जाते हैं, तो उससे हमें वो विनर नहीं होने देने पड़ते। तो आज मैं कुछ ऐसी इजी टिप्स बताऊंगा जिससे आप अपना रैंक पुश कर सकते हैं। तो बिना देर करे हुए चालू करते हैं अपने वीडियो को। यहाँ पे मैच स्टार्ट होते ही अपना सबसे पहला स्टेप होगा कोई लैंडिंग प्लेस ढंग सी, जो दूर हो या फिर कोई पास की भी हो जहाँ पे बंदे भी ज़्यादा आते हो और हमें वहाँ की सीक्रेट रूम पता हो, सीक्रेट प्लेस जहाँ से बंदा को अचानक पता ना चले कि हम यहाँ भी छुप सकते। ऐसी प्लेस हमें पता होनी चाहिए सबसे पहले। उसके लिए सबसे पहले आपको मैच ज़्यादा खेलनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं बस स्टेशन पर लैंड हुआ था, तो यहाँ पे हम नीचे जाते हैं पहले। अब सबको पता है बस स्टेशन में हम नीचे तो जाते हैं, पर अगर एक गन हमें लेफ्ट साइड अंदर यहाँ से अंदर जाने पे भी मिल जाती है तो आपको यहाँ पे प्रोन करके अंदर चला जाने का। और मुझे जैसे फुट स्टेप की हवाई सुनाई देगी, और गारंटी से 3 से 4 बंदे अंदर आएंगे ही आएंगे। अब आपको वेट करना है। अब जैसे यहाँ पे मैं बाहर निकला, तो अब मैं हम जहाँ पे एंट्री पॉइंट पे जाएंगे, यहाँ से अगर कोई भी बंदा, देखो यहाँ पे इसने नोवा गैस छोड़ दिया तो जिससे मेरी हेल्थ कम हो गई, तो मैं वापस अंदर चल गया क्योंकि उसको पता चल गया था कि मैं यहाँ होगा। तो मैंने यहाँ पे वेट किया कि वो आएगा आएगा। और हमें सबसे पहला स्टेप यही होना चाहिए कि हम कोई अच्छी लेवल की वेस्ट ले ले और अपने पास मेडिकिट हो जाए और एक गन और थोड़ी एमो। बस ये 4-5 बेसिक चीज़ है, वो हमें चाहिए। तो अब मुझे फ़ाइट लेने से पहले मुझे मेरी हेल्थ बढ़ानी पड़ेगी। तो स्टेप नंबर 1 यही होगा कि आपको अपनी मेडिकिट और वेस्ट वो सब साथ में रखा। यहाँ पे मुझे वो स्प्रे मिल जाता तो मैंने स्प्रे यूज़ कर दिया और तो अपनी हेल्थ बढ़ा दी। दूसरा स्टेप यही होना चाहिए कि आपको कॉन्स्टेंटली मैप की ओर देखते रहना चाहिए। मैप के जो रेड मार्क होते हैं और आपके फुट स्टेप्स की आवाज़ आनी चाहिए। तो जैसे ही मैं यहाँ पे घुसा तो मुझे एक बंदे की फुट स्टेप्स आ रही थी, तो मैंने देखा स्कोप कहीं आसपास तो नहीं है, और जो बंदा आएगा ना उसे तो हम कील कर देंगे तो उससे लूट मिलेगी। और यहाँ पे मैंने एक बंदा डाउन कर दिया जिसको उसको पता भी नहीं था कि अपन वहाँ पे पीछे छुप सकते हैं। तो यहाँ से मैंने उससे अच्छी खासी तगड़ी लूट ले ली, एक स्नाइपर ले ली और एक ये हैवी मशीन गन AK ले ली। अब दूसरी स्टेप, बस स्टेशन अगर आप उतरते हो तो यहाँ पे इधर लेफ्ट साइड जो इधर से जो एंट्री पॉइंट होता है ना, हाँ मैं यहाँ पे जो खड़ा रहा ना, वो बेस्ट जगह है, बेस्ट जगह है आपको एनिमी किल करने की। क्योंकि जहाँ से भी जो भी बंदा आएगा ना, वो सीधा ही चला जाता है, यहाँ तक आता ही नहीं है, मतलब उसकी नज़र कोने में पड़ती नहीं, और उतने में हम उसको अच्छा खासा डैमेज दे सकते हैं। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा था, ये देखिए ये एक बंदा आया, उसको पता ही नहीं था हम यहाँ पे छुपे हैं। मैंने फायरिंग की, थोड़ा फाइट ली और उससे थोड़ी ये सब मैंने कलेक्ट कर लिया। अब मैंने यहाँ पे अपनी जो डिज़ायर गन होती है वो, मतलब सूटेबल जो भी गन हमें सेट होती है वो फाइंड कर सकते हैं। अभी भी और भी बंदे आएंगे, मैप में अभी भी मुझे रेड निशान दिख रहे थे, तो और आएंगे क्योंकि। और यहाँ पे देखो इस बंदे को पता ही शौक हो गया कि होगा कि ये बंदा यहाँ पे भी छुप सकता है ऐसे। रैंक पुश करने के तीसरा स्टेप आपका यही होना चाहिए कि आपको 6 से 7 किल करने हैं। 6 से 7 किल आपने कर दिए, अच्छी थोड़े पॉइंट्स मिल जाएंगे और फिर टॉप 15 में आराम से आ जाने से आपका रैंक पुश थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है, एक्सपेक्टेड। ऐसे ही आप कोई बंदे ऐसे फाइट लेने जा रहे हो और उससे कोई रैंक पुश नहीं होगा ज़्यादा, उसमें से आप खुद ही मर जाओगे, फिर डिमोटिवेटेड हो जाओगे और फिर खेलना ही बंद कर दोगे। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा बाहर जाके देखा, तो पूरा बाहर नहीं जाने का, थोड़ा कवर लेके ऐसे जाने का।
जैसे हमें कि कोई बंदे के फुटस्टेप्स और वो सब सुनाई देते हैं, वो मार्क्स दिखाई देते हैं मैप में, वैसे दूसरे को भी दिखाई देते होंगे। तो मैंने बाहर जाके एक इंडिकेशन दे दिया कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, अंदर हूँ। मतलब अब कोई भी बंदा होगा वो आया आया होगा मेरे पीछे, तो देखो मैं पीछे आ रहा था, मैंने मैप में देख लिया, अचानक इधर इसको शॉक मिल गया और मैंने उसे पीछे से ही थप्पा कर दिया। तो यहाँ से मुझे और एक किल मिल गया। सीओडी में ऐसी प्लेसेस है ना जहाँ पे हमको बैठे बैठे किल मिल सकते हैं। जैसे ये बस स्टेशन हो गया, फिर प्ले फील्ड्स हो गया, फिर किल हाउस हो गया। ऐसे सब प्लेसेस पे हमें बैठे बैठे किल मिल सकते हैं, बस सिर्फ कॉमन सेंस का यूज़ करना है। फिर मुझे यहाँ पे और मैंने पूरी गन अपनी सेट कर दी, वो स्कोप अटैचमेंट सब लगा कर। आपको भी यही कर देना है, एक सेफ प्लेस फाइंड करके अपनी अटैचमेंट बेस्ट कर देनी है। फिर मैं वापस ऊपर गया क्योंकि मुझे फायरिंग की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैंने सोचा मैं काश थर्ड पार्टी कर लूँ, पर यहाँ पे एक बंदे ने मुझे स्पॉट कर लिया और वो निकल गया, वो सर्फ बोर्ड पे निकल गया। तो मुझे दूसरा बंदा भी दिखाई दे दिया मैप में कि अगर मैंने फायरिंग की अब वो मुझे ढूंढता ढूंढता ज़रूर आएगा। तो मैंने अपनी गन रिलोड की और वापस नीचे चला जाता हूँ। यहाँ पे वो बंदा, और मैंने यहाँ पे कोने में खड़ा रह के राइट साइड एम कर रहा हूँ। बंदा आ ही गया ना, मैंने कहा था। और बंदा आता ही है क्योंकि जो कील का भूखा होता है ना, वो कहीं भी जाने के लिए तैयार होता है। वो बस हमें सिर्फ उसकी वो राइट प्लेस दबोच लेनी है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये होता है कि आपको अपने सेफ जोन में रहना है। यहाँ पे मैं तो अपने सेफ जोन में हूँ, अगर आप ना हो तो आपको सिंपली छुपते छुपते अपने सेफ जोन में आ जाना है। अगर सेफ जोन के बाहर रह गए तो फिर दिक्कत हो सकती है, इसलिए पहले ही अंदर ही रहना अच्छा रहेगा। अब मैं ऐसे ही रैंडम घूम रहा था और मुझे गोलियां की आवाज़ सुनाई दी, और पक्का बंदा होगा ही होगा क्योंकि ये बस स्टेशन सेंटर प्लेस है। तो मैं वहाँ पे स्पेक्टेट करने गया था कोई बंदा है या नहीं, और मैं यहाँ से जाता हूँ तो मुझे बंदा पक्का मिलेगा क्योंकि फायरिंग दिखाई दे रही थी। तो मैं ऊपर गया। मैंने मैप में देख लिया कि बंदा तुरंत एग्जैक्ट बाहर ही खड़ा है, तो मैं वापस यहाँ पे अपनी प्लेस पे आ गया। अब वो उसको लगेगा कि बंदा चला गया, तो वो अंदर आया और मैंने यहाँ पे फायरिंग कर दी और यहाँ पे वो डेड हो चुका है। मैंने वापस अपनी रीलोड कर ली, मेडिकेट लगा ली, और फिर से एक दूसरा बंदा आएगा क्योंकि दो बंदे थे ऊपर। वो हमें अंदाज से पता चल सकता है, अगर आपको मैप देखना आ जाता है ना तो आपको पता चल जाएगा कि ऊपर कितने बंदे आसपास है। अब आपको बची कुची जो भी लूट लेनी हो वो लेके आपको अब निकलना पड़ेगा, क्योंकि अब दूसरा सेफ जोन आपके आपके मतलब फेवर में तो नहीं होगा। तो अब आपका नेक्स्ट स्टॉप ये होना चाहिए कि आप जैसे बाहर निकले तब पहले स्पेक्टेट कर लेने का कि आजू बाजू कोई बंदा या एनिमी तो नहीं है ना। तो मैं जैसे यहाँ पे निकला मैं स्पेक्टेट कर रहा हूँ, देखो। तो वैसे मैंने स्पेक्टेट कर लिया, कोई मुझे डेंजर तो दिखाई नहीं दिया।
तो अब मेरा नेक्स्ट स्टेप तो पहले मार्क कर देने का वो पॉइंट कहाँ पे, और अगर हमेशा आपको सेफ खेलना है तो आपको वो सेफ जोन के पैरेलल उसको गले लगा के भागना पड़ेगा, सेफ जोन के भीतर ही। उससे क्या होगा, कोई भी बंदा अगर सेफ जोन से अंदर की साइड आ रहा है वो आपको अचानक नहीं देख पाएगा, तो आप उसको साइड के 90 डिग्री के एंगल से आप उसको किल कर सकते हो। और दूसरी बात, अगर आपको वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे चले जाने का, जहाँ से सेफ जोन और सर्कल के नज़दीक हो, तो वो आपके नेक्स्ट सर्कल में फेवर करेगा। तो यहाँ पे मैं भागते भागते बहुत दूर चला गया था। यहाँ पे मैं भाग भी रहा हूँ और साथ में मैप भी देख रहा हूँ। मैप में मुझे दिख रहा है एक बंदा टैंक लेके वहाँ पे फायरिंग कर रहा है। तो टैंक के साथ अटैक करने के लिए आपका बेस्ट वेपन होगा नोवा गैस। अगर टैंक के सामने आपको अपनी नोवा गैस फेंक देनी है, वो बंदा ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा या फिर अंदर ही मर जाएगा। पर मैं वैसा नहीं करने वाला क्योंकि मुझे सेफ खेलना था। तो मैं पैरेलली भाग रहा हूँ अभी भी सेफ जोन के, और आगे देखते हैं फिर क्या होता है। तो यहाँ से मैं अभी भी अंडर वाटर चला जाऊँगा पानी के साथ, तो जिससे वो बंदा दिख ना पाए। वो टैंक सामने ही थी और वो मेरे सर्च करने पे आ ही रही थी, इसलिए मैंने सोचा मैं अंडर वाटर से ही चला जाता हूँ। मुझे फ़ाइट लेनी नहीं थी, क्योंकि मैंने फ़ाइट लेता तो टैंक तो मुझे एक मिसाइल में ही डाउन कर सकती थी, फिर अपना जो भी रैंक था वो नहीं बढ़ सकता। यहाँ पे मैं पानी के अंदर और सेफ जोन के साथ चलते चलते बहुत ही वो इनर सर्कल के पास तो पहुँच गया था, पर आगे एक मुसीबत और हो गई थी, वो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो जैसे ही यहाँ से तो मैं निकल गया था, तो यहाँ पे मैं तो अंडर वाटर करते करते यहाँ पे पूल के नीचे तो आ गया था। अब मेरा टारगेट ये था कि मैं ऊपर चला जाऊँ यहाँ पे सेफ, पर मुझे पता नहीं बंदा आ गया अचानक ही, बाजू में बंदा आ गया और मुझे पता ही नहीं चला, उसने फायरिंग की और मार दिया मेरे को। तो यहाँ पे मैंने 6 किल के साथ 41 रैंक एक्सपी अर्न करी थी, और पोजीशन तो अपनी 10th हो गई थी, टॉप 15 में आ गए थे। तो चिंता की कोई बात नहीं, टॉप 15 में आ जाते हो तो आपकी रैंक बढ़ेगी और बढ़ेगी, पक्के से बढ़ेगी। तो यहाँ से मेरी रैंक बढ़ी थी और मैं इलाइट 5th में था, तो वहाँ से मैं प्रो की ओर शिफ्ट हो गया था। वो मैंने कैप्चर नहीं किया क्योंकि वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग पॉज हो गई थी, आप ये डेटा देख सकते हो। और यहाँ पे प्रो 1 में आ गया था मैं, और अभी भी मेरा प्रो 2 तो लॉक ही है। तो बस ये थोड़े से स्टेप हैं जो आपको फॉलो करने हैं रैंक पुश करने के लिए। और कोई भी बंदा कहे कि आप नूब हो या सेफ खेलते हो तो उसकी बातों का ध्यान मत दो, हमें अपने रैंक पुश करने से मतलब है। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और आप भी स्टेप फॉलो करें ताकि आपका भी रैंक पुश हो, और कमेंट सेक्शन में जाके लिखना कि आपका रैंक पुश होता है कि नहीं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताना क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए वीडियो में और किस तरह की वीडियोस चाहिए।